जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब भी हम पूजा करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं तो हमारा बहुत मन करता है कि हमको आभास हो, अनुभव हो, या हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है कि भगवान हमें अनुभव करवाएं, दैवी शक्तियाँ हमें संकेत दें। ऐसे मन में हमारे सवाल पैदा होते रहते हैं और इन्हीं जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए हम कभी यूट्यूब पे, कभी गूगल पे संकेतों को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूजा में संकेत मिलते क्या हैं, आखिर मंत्र जप में कौन से संकेत मिलते हैं, कैसे हम समझें कि हमारा जप सिद्ध हो रहा है, कैसे हम जानें कि हमारे मंत्र में ऊर्जा आ रही है, कैसे हम माने कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तरह तरह के कई तरह के सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं, मन में सवाल आते रहते हैं और हम शंकाओं का समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से करते रहते हैं। कभी हमारे कोई गुरु होते हैं तो हम उनसे जिज्ञासा बस पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जब हम संकेतों के बारे में समझने लगते हैं कि ऐसा संकेत मिल जाएगा या उस तरह का संकेत मिल जाएगा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा कर रहे होते हैं या फिर जप कर रहे होते हैं और वो संकेत के बारे में हमने सुना होता है तो वो संकेत हमें आभास सा होने लगता है। कभी कभी जैसे आप ध्यान लगा रहे होते हैं और ध्यान के बारे में आप सोचते हैं और ध्यान के बारे में आपने संकेतों को सुना भी है कि ये प्रकाश दिखाई देने लगता है, कभी नीला प्रकाश दिखाई देता है, कभी पीला प्रकाश दिखाई देता है, कभी बिंदी दिखाई पड़ती है, कभी प्रकाश चलते हुए दिखाई पड़ता है, कभी कोई अग्निपुंज जाते हुए दिखाई पड़ता है, आते हुए दिखाई पड़ता है, विलीन होते हुए दिखाई पड़ता है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी होती हैं, ये सारी बातें आपने सुनी होती हैं, तो हमको इनका भ्रम भी होने लगता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि आखिर जब हम जप कर रहे होते हैं या फिर साधना कर रहे होते हैं या फिर ध्यान कर रहे होते हैं या फिर साधारण पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो हमारे पूजा पाठ में जप में भ्रम है या हमारे सच में अनुभव हो रहे हैं, इस बात को हम कैसे समझें। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति ये मान के चलिए कि 80% लोग पूजा पाठ ही करते हैं, 20% लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ के साथ में जप भी करते हैं, और 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जो जप बहुत अच्छे से करते हैं। एक तो जप वो हो जाता है कि हाँ, मैंने 4-5 बार मंत्र को बोल लिया, 1-2 बार मृत्युंजय मंत्र बोल लिया, कोई स्रोत का पाठ कर लिया, ये साधारण पूजा पाठ से बढ़ के हो जाता है जो 20% लोग करते हैं। और 1-2% ऐसे होते हैं जो जप करते हैं, जैसे नित्य 11 माला कर रहे हैं, नित्य 21 माला कर रहे हैं, कुछ लोग नित्य 31 और 41 और 51 माला भी करते हैं, जिनको बहुत देर तक बैठने का अभ्यास हो चुका है, वो जप में बैठ के बहुत अधिक जप करते हैं। किसी किसी को एक माला करते करते ही इतना ऊबन सी होने लगती है, उसको लगता है कि कब मेरा जप ख़त्म होगा, कब मेरा माला का मनका आएगा और मेरा जप ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो कई तरह के स्तर वाले लोग हैं, किन्हीं का स्तर बहुत बढ़ चुका होता है पूजा में या जप में, तो उन्हें अनुभव भी होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि हमें अनुभव हो रहा है या हमारा भ्रम है, ये मन में हमारे घूमता रहता है। हम इसको पूछते नहीं हैं किसी से कभी, लेकिन मन में फिर भी रहता है कि हमको सच में ऐसा अनुभव हुआ था कि भ्रम था। देखिए, अगर आपको सच में अनुभव हुआ है तो आपके जीवन में भी बदलाव होगा। अगर आपको भ्रम हुआ है तो आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई अनुभव हुआ और आपका जीवन अच्छा होने लगे, आपके जीवन में जो चीज़ें बिगड़ी थी वो धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाए, तो निश्चित मान लीजिएगा कि वो आपका भ्रम नहीं है, वो आपका अनुभव है, आभास है। लेकिन अगर वही पूजा पाठ में अनुभव भी हो रहा है, आभास भी हो रहा है, संकेत भी मिल रहे हैं और आपके काम भी सब बिगड़ते जा रहे हैं, आपका कुछ काम बन नहीं रहा है, आपके बहुत समय से सारे संकेत मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो वो आपका भ्रम भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो भ्रम है, ऐसा नहीं है, भ्रम भी हो सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं। आपका पूजा स्थल सही जगह पे नहीं होना, पूजा स्थल अशुद्ध हो चुका होता है, या फिर कभी कभी घरों में नॉनवेज लोग खाते हैं, मांसाहार का भोजन करते हैं, जिसकी वजह से दैवी शक्तियाँ वहाँ स्थापित ही नहीं हो पाती हैं। हम पूजा पाठ कर तो रहे होते हैं लेकिन वो कोई और ही शक्तियाँ ले जा रही होती हैं। कई तरह की चीज़ें होती हैं, कई तरह के भ्रम होते हैं और कई तरह की बातें होती हैं जिसके
कारण भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही होती है और हमें आभास होने के बावजूद भी हमारे कार्य नहीं बन रहे होते हैं। देखिए, पूजा पाठ या फिर जप या कुछ भी आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप सांसारिक जीवन में हैं, भौतिक शरीर में हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी कामनाएं रहती ही रहती हैं, मनोकामना रहती ही रहती है। तो उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ जप करते हैं या फिर कुछ अधिक पूजा पाठ करते हैं या कोई स्रोत का पाठ करते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं पूरी भी होने लगती हैं। लेकिन जब पूरी नहीं हो रही हों तो निश्चित मान लीजिएगा कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपसे ऐसी चीज़ हो रही है जो चीज़ छूट रही है। ये भी हो सकता है कि आपके जो कर्म हैं वो अच्छे ना रहे हो, आप बहुत बुरे कर्म करते हो, आप लोगों को परेशान करते हो, आप लोगों के हृदय को दुखाते हो, अपने माता पिता की आपने सेवा नहीं की हो, आप सभी को परेशान करते रहते हो, आप कुल देवी देवताओं को पता ही नहीं है कि हैं भी कि नहीं है, उनके नाम का कभी कुछ करते भी नहीं हैं, या आपके घर में पितृ थे उनके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि पूजा पाठ में आपको संकेत तो मिलेगा लेकिन आपका जीवन अच्छा नहीं चलेगा। कई चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपके घर के वास्तु का दोष होता है जिसके कारण से आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको संकेत मिलने के बाद भी आपके जीवन में अच्छाइयाँ नहीं आ रही होती हैं। देखिए, जब पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, आपको अच्छे से संकेत मिलते हैं, तो सभी चीज़ों का ज्ञान आपको मिलने लगता है, किसी न किसी माध्यम से मिलेगा। बस कोई ना कोई आपको ज़रूर बता देगा कि आपके घर में इस तरह का वास्तु दोष है, कोई ना कोई आपको ये ज़रूर बता देगा कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। किसी न किसी गुरु के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिल जाएगी जो चीज़ गलत हो रही होगी, और आप जैसे ही उन चीज़ों को परिवर्तन करेंगे, जैसे ही गुरु के माध्यम से आप कुछ अपने जीवन में बदलाव करेंगे या किसी जप को शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो चीज़ आपकी संतुलित होना शुरू हो जाएगी, आपके आभास संतुलित होना शुरू हो जाएंगे, समझ आने लगेगा आपको, हाँ आभास हो रहा है और आपके जीवन के कार्य भी बन रहे हैं। आशा ये छोटी सी जानकारी आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।